नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है, स्पीडी करंट अफेयर को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जो स्पीडी करंट अफेयर है वह अपडेट है दिसंबर 2025 का। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है 5th नंबर का सेशन। इससे पहले अगर आपको 4 सेशन कंप्लीट करने हैं, रिवीजन करने हैं, तो उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5वें नंबर का, जिसमें हम करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर बनते हैं 2025 में, वो आज हम सारे कवर करेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में आपको अरेंज किया गया है, यहाँ 40 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है बेसिकली ताइवान देश में। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? तो टेस्ला का सेंटर खोला गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट रहेगा, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी कि QDM किसने विकसित किया है? तो यह किया है IIT बॉम्बे के पीक वेस्ट समूह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नोएडा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसने बनाया है? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा बनाया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला एड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का जो पहला एड टू एड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर है, उसका उद्घाटन हुआ है बेसिकली भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में ओपन एआई ने कौन सा नया ब्राउजर लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया है? तो ये रहेगा एटलस के नाम से। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में जो भारत का स्टेशन बन रहा है, यानी कि चौथा अनुसंधान स्टेशन, उसका नाम रहेगा मैत्री सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो भारत के किस संस्थान को? तो ये संस्थान रहेगा IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? तो IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया है दुबई में। नेक्स्ट रहेगा, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम रहेगा विक्रम, जो कि IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट रहेगा, गूगल ने अपना अगली पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल कौन सा लॉन्च किया है? तो गूगल ने जो लॉन्च किया है अगली पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल, वह रहेगा नैनो बनाना। नेक्स्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट है, उसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये रहेगा फाइन कार्यक्रम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। नेक्स्ट रहेगा, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला ISTEM यानी कि इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र कौन सा संस्थान बना है? तो ये बना है NIT कालीकट। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया है बेसिकली किस संस्थान ने? तो यह है IIT पलक्कड़ के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा खोजा गया है? तो भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो खोजा गया है वह रहेगा CRIB। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 2028 में कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो कंपनी का नाम रहेगा अनंत टेक्नोलॉजी। भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा
2028 में शुरू करेगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने मिशन लॉन्च किया है मिशन। नेक्स्ट रहेगा, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने में बिका है? तो इसकी कीमत है $53 लाख। नेक्स्ट रहेगा, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कब और कहां लॉन्च होगी? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली लॉन्च होगी जनवरी में 2026 तक अमरावती में। नेक्स्ट रहेगा, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के जेवर में। नेक्स्ट रहेगा, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की कौन सी किस्में विकसित की हैं? तो चावल की किस्मों का नाम रहेगा कमला और पूसा DST चावल 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस तकनीक को मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार के द्वारा जो मंजूरी मिली है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वह रहेगी क्लाउड सीडिंग। आगे रहेगा, भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए स्टार्टअप रहेगा सर्वम AI, जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मेटा ने कौन सा मॉडल लॉन्च किया है? तो मेटा के द्वारा जो मॉडल लॉन्च है वह रहेगा LLaMA4। नेक्स्ट रहेगा कि IIT मुंबई ने किस खोज को अंजाम दिया है? तो IIT मुंबई के द्वारा कीटाणुओं से लड़ने वाला होस्ट प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट रहेगा, वैज्ञानिकों ने किस प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? तो भेड़िए की प्रजाति रहेगी डायर वुल्फ के नाम से, जिसको वैज्ञानिकों ने पुनर्जीवित किया है। नेक्स्ट रहेगा, IT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए C.DOT ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो C.DOT के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है समर्थ इक्यूवेशन कार्यक्रम। नेक्स्ट है, गूगल ने कौन सा नया AI मॉडल लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा जो AI मॉडल लॉन्च किया गया है वह रहेगा जेमा 3। नेक्स्ट है, एलन मस्क की AI कंपनी ने कौन सा स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की जो कंपनी है उसके द्वारा AI चैटबॉट लॉन्च किया है वह रहेगा ग्रॉक 3 के नाम से। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से कौन सी पहली प्रणाली लॉन्च की है? तो वह रहेगी भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक। आगे रहेगा, नासा ने अपना कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो यह रहेगा एथेना मिशन। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो अनंत को खोला गया है बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने भारत में पहली किस प्रकार की पाइप विकसित की है? तो यह रहेगी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत देश। नेक्स्ट है, IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने किस पहली हरित प्रद्योतन प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये रहेगा बियोम 2U। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने कौन सी आपदा जोखिम प्रणाली का अनावरण किया है? तो केरल सरकार के द्वारा आपदा जोखिम प्रणाली नाम रहेगा कवचम। नेक्स्ट है, भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला यानी कि अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र सहित का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप दूरबीन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये हैं पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ जलावतरण किया गया है? तो समुद्र प्रताप को जलावतरण किया गया है गोवा, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चिली टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस तरह हमारे जो साइंस टेक क्वेश्चन थे 47 स्पीडी करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं। इसके बाद जो रहेगा हमारा टॉपिक वो रहेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी का, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी का। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहां से सारी की सारी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।